प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। उत्तल दर्पण। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक। लेंस की क्षमता का सी मात्रक होता है। डायप्टर। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है किरण आरेख। दो डायप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है 50 सेंटीमीटर। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी +2 डायप्टर। प्रकाश के किरणों के समूहों कहते हैं किरण पुंज। उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक। उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? उत्तल दर्पण। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती हैं तो मुड़ जाती हैं। अभिलंब के निकट। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। उत्तल लेंस साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। उत्तल दर्पण। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी 20 सेंटीमीटर। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं निर्गत कोण। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस। किस लेंस दर्पण के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब तनता है? अवतल दर्पण। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। सर्चलाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है +100 सेंटीमीटर। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 cm है। दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं। लेंस अवतल और दर्पण अवतल। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin/sin r। एक उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है v/u। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है r बराबर 2f। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है बड़ा और वास्तविक। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं गोलीय लेंस। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है ध्रुव। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सी मात्रक क्या है? मात्रक विहीन। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। गोली दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है?
सी अक्षर। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण। निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकंड।